मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम आपको पंचशील सिद्धांतः को बताएंगे। देखते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध जी किस प्रकार से पांच सिद्धांतों को पंचशील सिद्धांतों का नाम दिए हैं और वो पंचशील सिद्धांत कौन कौन है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई समस्या हो तो हमें जरूर बताएं। आइए हम शुरू करते हैं। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धान्ताः। पंचशीलमिति इति लगा हुआ है। इति मतलब यह जो पंचशील है, यह पंचशील शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत है। शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। ठीक। पंचशीलमिति, यह जो पंचशील है, यह पंचशील शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यानि शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध जी, एतान का अर्थ है इस। महात्मा गौतम बुद्ध जी इस पंचापि पांच सिद्धांत को पंचशील के नाम से, पंचशील के नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्ति मतलब उपदेश दिए हैं, अर्थात बताए हैं। फिर से मिला के बोलते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी इस पांच सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिए हैं, अर्थात बताए हैं। एत एवा अयम शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अतः एवा अयम। अतः मतलब अतः, एव मतलब ही, अयम मतलब यह। अतएव अयम शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अत मतलब अतः, एव मतलब ही, अयम मतलब यह। अतः यही शब्द अधुनापि आधुनिक में, तथैव उसी प्रकार, स्वीकृत मतलब स्वीकृत किया गया है, उसी रूप में अपनाया गया है। फिर से बोल दें। अतः यही शब्द, यही पंचशील सिद्धांत आधुनिक युग में तथैव, तथैव का अर्थ क्या है? उसी रूप में, उसी प्रकार स्वीकृत, इसे अपनाया गया है। इमे सिद्धांतः, इमे मतलब यह जो सिद्धांत है, क्रमेण एव सन्ति, क्रम से इस प्रकार है। ठीक, कोई दिक्कत? आइए हम शुरू से एक बार पुनः बता देते हैं। पंचशील सिद्धांत। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। यह जो पंचशील सिद्धांत है, यह पंचशील शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध जी इस पांच सिद्धांत को पंचशील के नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्य को शास्ति मतलब उपदेश दिए हैं। अतएव अयम शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अतः यही शब्द आधुनिक रूप में तथैव
प्रकार स्वकृति ही स्वीकार किया गया है, इसे अपनाया गया है। इमे सिद्धांतः क्रमेण एव सन्ति, यह सिद्धांत क्रमेण क्रम से इस प्रकार है। किस प्रकार है, आइए हम देखते हैं। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति। महात्मा गौतम बुद्ध से पहला सिद्धांत को बताया है अहिंसा। कभी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है, सत्यम, सदैव सत्य बोलना चाहिए। तीसरा सिद्धांत क्या है, अस्तेयम, कभी चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा क्या है, अप्रमादः, अप्रमादः का अर्थ है आलस्य नहीं करना चाहिए। और लास्ट क्या है, ब्रह्मचर्य, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इति, ऐसा महात्मा गौतम बुद्ध जी पंचशील सिद्धांत को बताए हैं। यह जो पंचशील सिद्धांत है, बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ताः आसन्। बौद्ध युगे, बौद्ध युगे, युगे लगा हुआ है, तो युगे में कौन सी विभक्ति है? युग के रूप में जो युगे लगा हुआ है, यह युगे कौन सी विभक्ति है? जैसे आप रामे बोलते हैं, बालक के रूप में बालके बोलते हैं, उसी प्रकार युग के रूप में यह सप्तमी विभक्ति प्रथमा वचन युगे शब्द लगा हुआ है। तो सप्तमी विभक्ति कारक में किसका लोप होता है? में पर का। तो यहां पे क्या लगाएंगे? में। बौद्ध युग में इमे, यह जो सिद्धांत है वैयक्तिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए प्रयुक्ता, प्रयोग होता था। ठीक, यह जो पंचशील सिद्धांत है, यह बौद्ध युग में व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। परमद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारिणी विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतरेश्च साधनानि सन्ति। परमद्य, परम प्लस अद्य, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? परम प्लस अद्य। अद्य मतलब आज, परम का अर्थ है परंतु। परंतु आज यह सिद्धांत राष्ट्र के परस्पर मित्रता के लिए, उसके सहयोग के लिए यह कार्य करता है ना? परस्पर मैत्री सहयोग कारिणी है ना, यह परस्पर मित्रता के लिए सहयोग करता है। फिर से मिला के बोले, परमद्य, परंतु आज इमे, यह जो सिद्धांत है राष्ट्राणाम, राष्ट्र के परस्पर मित्रता के लिए सहयोग करता है। और विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व भाईचारे के लिए, विश्व शांति देश च लगा हुआ है अर्थात और विश्व के शांति के लिए साधनानि, यह साधन है। ठीक, राष्ट्र नायकस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान् अधिकृत्य एव अभवत्। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में
चीन देश के सह मतलब साथ जो भारत की मैत्री हुआ था, जो मित्रता हुआ था, वह मित्रता पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही स्वीकार किया गया था, इसे अपनाया गया था। ठीक। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ जो मैत्री भाव हुआ था, वह मैत्री भाव इसी पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुआ था। यतो हि उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तो, जबकि उभावपि मतलब यह जो दोनों देशों मतलब देश हैं, उस समय बौद्ध धर्म पर ही निष्ठावान थे। ठीक। क्योंकि यह जो चीन और भारत देश हैं, उस समय यह दोनों देश बौद्ध धर्म में ही निष्ठावान थे, बौद्ध धर्म को ही मानते थे। इसलिए उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में भारत और चीन देश के साथ इसी पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही मित्रता हुई थी। ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांताः नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक में जगति लगा हुआ है, जगति में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एकवचन। ठीक। यह व्यंजन संधि है। तो आधुनिक जगत में यह पंचशील सिद्धांत का जो रूप है, इसे नवीनतम राजनैतिक स्वरूप में गृहीतवन्तम ग्रहण किया गया। ठीक। फिर से बोले, आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांताः नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत को नवीन राजनैतिक स्वरूप में ग्रहण किया गया, इसे अपनाया गया। एवं च व्यवस्थिताः, और इसे व्यवस्थित रूप से किया गया। किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया? आइए हम आगे देखते हैं। किमपि राष्ट्रम कस्यचिदन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि का अर्थ है किसी भी, राष्ट्र मतलब राष्ट्र को, कस्य किसी, नान्यस्य अन्य, राष्ट्र से राष्ट्र के, आंतरिकेषु आंतरिक, विषयेषु विषय पर, कीदृशमपि किसी भी प्रकार का, व्याघातम आघात, न मतलब नहीं, करिष्यति मतलब करना चाहिए। मिला के बोले, किसी भी राष्ट्र को किसी अन्य राष्ट्र के प्रति उसके आंतरिक विषय पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, आघात नहीं करना चाहिए। ठीक। अब दूसरा क्या है? प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिक अखंडताश्च सम्माननीयस्यति। प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक हर एक राष्ट्र को उसकी परस्पर प्रभुसत्ता के लिए, प्रदेश की अखंडता के लिए उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक। हर एक राष्ट्र को परस्पर के लिए, प्रभुसत्ता के लिए, हर एक प्रदेश की अखंडता का सम्मान करना चाहिए। और अगला क्या है? प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारयति। प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक हर एक राष्ट्र को अपने परस्पर में
अपने व्यवहार के रूप में सभी राष्ट्र के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के प्रति कोई भेदभाव करना नहीं चाहिए। और अंतिम पांचवा क्या है? सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्त्याः रक्षयिष्यति। सर्वाण्यपि सभी राष्ट्र को मिथः अपनी थी स्वाम स्वाम स्वयं की मित्रता को बनाए रखने के लिए, स्वयं के परस्परता को बनाए रखने के लिए, प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए शांत्याम शांति पूर्वक इस परस्पर मैत्री भाव की रक्षा करनी चाहिए। फिर से बोले, सभी राष्ट्र को अपनी अपनी परस्परता के भाव को, इस बौद्ध धर्म के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए और अपनी अपनी प्रभुसत्ता को, अपने अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए इस मैत्री भाव, इस पंचशील सिद्धांतों के नियमों को पालन करना चाहिए। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमानि नियमानं कृत्य परराष्ट्राय सार्धः स्वमैत्रीभावं दृढीकुर्वन्ति। विश्वस्य, विश्व के, यानी मतलब जो राष्ट्राणि राष्ट्र, विश्व के जो राष्ट्र शान्तिमिच्छति, इच्छा मतलब इच्छा, शांति की इच्छा रखता है, विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखता है, तान मतलब वह, ईमान मतलब इस नियम को अंगीकृत अपना ले, इस पंचशील सिद्धांत के नियम को अपना कर ही परराष्ट्र, दूसरे राष्ट्र के प्रति स्वमैत्री भाव, अपने अपने मैत्री भाव को दृढ़ और ही मजबूत